हाय गाइस, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस में। क्लास 6 चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ फूड। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सभी लोग बुक खरीद लें। ऑफिस खुला रहता है 8 बजे से 12 बजे तक। आप लोग आएँ और किताब ले जाएं ताकि क्लास चलाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। You must have noticed that the day you miss your breakfast or lunch, you feel tired and exhausted. तो आप लोगों ने ये दिन मिस किया होगा। कभी आप लंच ना लो या फिर ब्रेकफास्ट ना करो तो आप क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं और आपको भूख लग जाती है। ठीक, इट शोज दैट यू लैक एनर्जी टू रिमेन एक्टिव। तो इससे ये पता चलता है कि हमको किस चीज़ की कमी पड़ने लगती है, एनर्जी की हमको क्या पड़ने लगती है, कमी पड़ने लगती है। ठीक, ऑल लिविंग थिंग्स मतलब जितने भी जीवित प्रजाति हैं, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, जानवर आते हैं और आदमी भी आते हैं, मानव भी आते हैं। उनको जिंदा रहने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, और उनको ग्रो करने के लिए उनका ताकि ग्रोथ हो। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। तो ये सब जो एनर्जी आती है कहाँ से आती है, भोजन से आती है। ठीक, Thus, food acts as fuel for all living organisms and help them to do various day-to-day activities efficiently. तो ये जो भोजन होता है ये किसका काम करता है, ईंधन का काम करता है। जिस तरह से पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ठीक उसी तरह भोजन हमारे लिए किसका काम करता है, पेट्रोल का काम करता है। अगर भोजन नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, थक जाएगी, और जो हमारी सेल्स होंगी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, एंड हेल्प देम टू डू वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज इफिशिएंटली। और दिन प्रतिदिन जो हम लोग काम करते हैं वो अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी तो उस काम को हम लोग और अच्छे से कर पाएंगे। लेट अस नो मोर अबाउट फूड। तो चलिए हम लोग भोजन के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो हेडिंग फर्स्ट है फंक्शन ऑफ फूड। भोजन का क्या काम है, भोजन क्या करता है। द मेन फंक्शन ऑफ फूड आर एज फॉलोज। तो जो मेन फंक्शन है फूड का वो बताया गया है। पहला, इट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर डूइंग ऑल लाइफ एक्टिविटीज। तो सबसे पहले कह रहा है कि मतलब हम अपने जिंदगी में जो भी काम करते हैं उसके लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी। तो ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, भोजन से। ठीक, तो जो भोजन हम लेंगे उससे हमको एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड मटेरियल्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और हमको ये क्या प्रोवाइड करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है, पदार्थ प्रोवाइड करता है जिससे हमारा ग्रोथ होगा और क्या होगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि रिप्रोडक्शन जब हम लोग करेंगे तो न्यू प्रोजनी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब न्यू बेबी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड मटेरियल्स टू रिपेयर डैमेज सेल्स एंड टू रिप्लेस डेड सेल्स इन द बॉडी। और ये जो भोजन होता है हमारे बॉडी में जो डैमेज सेल्स होते हैं, मतलब जो कोशिकाएं खराब हो जाती है, उनको क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक, और डेड सेल्स को हमारे बॉडी से निकाल देता है। ठीक, तो ये कौन करता है, भोजन करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, इट कीप अस हेल्दी एंड इनेबल अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। और ये हमको क्या रखता है, हेल्दी रखता है, मतलब स्वास्थ्य रखता है और बीमारी से हमको ये बचाता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है सोर्स ऑफ फूड। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, सोर्स ऑफ फूड क्या है, दो तरह से मिलता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम टू मेन सोर्स। पहला क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट से पाते हैं और एनिमल से पाते हैं। तो फूड फ्रॉम प्लांट्स, ऐसे भोजन जो हम लोग कहाँ से पाते हैं, प्लांट से पाते हैं। ठीक, प्लांट कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड। तो जो प्लांट है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे हम लोग अपना बहुत ढेर सारा भोजन पाते हैं। We already know that everything that we eat comes directly from plants or from an animal that derive its energy from plants. तो ये हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जितने भी भोजन होते हैं वो डायरेक्टली हम लोग पेड़ पौधे से पाते हैं या फिर एनिमल के द्वारा पाते हैं। और वो जो एनिमल्स होता है वो एनर्जी अपना कहाँ से लेता है, प्लांट से लेता है। ठीक, ग्रीन प्लांट्स कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीफ। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये उनके पत्तियों में होता है, ये उनके भोजन बनाने में क्या करता है, मदद करता है। दीज लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस।
तो जो ये क्लोरोफिल्स होते हैं पत्तियों में, ये क्या करते हैं, फूड बनाने में मदद करते हैं। किसकी मदद से? सनलाइट, सूरज की रोशनी से, हवा से और पानी से। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, शुगर, ऑयल्स एंड स्पाइसेस। तो जो भोजन हम प्लांट से पाते हैं उसमें क्या आ सकती है? सब्जियां आ सकती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फल, सीरियल्स, पल्सेस, शुगर, ऑयल्स एंड स्पाइसेस। ये सब हम क्या करते हैं? प्लांट से पाते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में देखते हैं वेजिटेबल्स में कौन कौन सी सब्जियां हम लोग प्लांट से पाते हैं। पोटैटो पाते हैं, ठीक, आलू, ओनियन, प्याज पाते हैं, रेडिश मतलब मूली पाते हैं, कैरेट गाजर पाते हैं, स्पाइनेच साग पाते हैं, टोमेटो टमाटर पाते हैं और मेथी भी पाते हैं, कॉलीफ्लावर भी पाते हैं और ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर बोले तो गोभी और ब्रिंजल बोले तो भाटा, ठीक। ये सब क्या है? वेजिटेबल्स है और सब हम लोग कहाँ से पाते हैं? प्लांट से। और द कॉमन वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? एकदम कॉमन वेजिटेबल्स है। दीज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। और इसके अंदर क्या होता है? बहुत भारी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होता है। ये जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं हमको क्या करते हैं? हेल्दी करते हैं और बीमारी से हमको बचाते हैं, ठीक। वेजिटेबल्स आर आल्सो रिच इन वाटर एंड रगी। तो जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? इनमें पानी भी बहुत पाया जाता है और रगी भी पाया जाता है, मतलब फाइबर पाया जाता है, ठीक। हमारे जो ये रगी होता है हमारे इम्यून सिस्टम को, बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है उसको क्या करता है? बूस्ट करता है, अच्छा करता है, ठीक, जिससे हमको कोई बीमारी ना हो, ठीक। तो अब इसमें कुछ दे रखा है वेजिटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब कौन से वेजिटेबल्स है और प्लांट्स के किस पार्ट से पाए जाते हैं। तो फर्स्ट वन है स्पाइनेच, कैबेज एंड कोरिएंडर। तो इसमें दे रखा है साग है, कैबेज है, कोरिएंडर है, ये लीव्स मतलब पत्तियों से पाए जाते हैं, ठीक। पोटैटो एंड ओनियन, ये कहाँ से पाए जाते हैं? स्टेम से पाए जाते हैं, ठीक। ठीक है, स्पाइनेच, कैबेज, कोरिएंडर कहाँ से पाए जाते हैं? लीफ से पाए जाते हैं। पोटैटो, ओनियन मतलब ये कहाँ से पाए जाते हैं? स्टेम से पाए जाते हैं, ठीक। रेडिश, टर्निप और कैरेट ये पाए जाते हैं रूट से, मतलब प्लांट्स के जो जड़ होते हैं उससे हम पाते हैं। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, ये क्या होते हैं? प्लांट्स के फ्लावर से मिलते हैं, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट है फ्रूट। अब हम प्लांट से क्या पाते हैं? फ्रूट्स, फल। फल्स में क्या क्या पाते हैं? देखते हैं, मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, लीची, इट आर द कॉमन फ्रूट्स। तो जो मैंगो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, लीची, ये सब क्या है? कॉमन फ्रूट्स है जो कि हम प्लांट से पाते हैं। दीज आर आल्सो द रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसमें भी क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हम आपको पहले ही समझा चुके हैं विटामिन और मिनरल्स का काम क्या होता है। ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं? बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है उसको बूस्ट करने का काम करते हैं। दे आल्सो हैव हाई वाटर कंटेंट इन रगी, और इनके अंदर भी क्या होता है? भारी मात्रा में पानी होता है प्लस रगी होता है, ठीक। अब आगे है सीरियल। फ्रूट्स तक पढ़ चुके थे, अब सीरियल से स्टार्ट करते हैं। सीरियल्स मतलब अनाज। अब हम प्लांट से कौन कौन से अनाज पाते हैं तो देखते हैं। सीरियल्स आर द सीड्स ऑफ प्लांट्स। तो जो ये सीरियल्स होते हैं ये क्या होते हैं? प्लांट्स के सीड से मिलते हैं, मतलब प्लांट्स के जो बीज होते हैं उससे मिलते हैं। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। तो ये क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं भोजन के। सीरियल्स में देखिए क्या क्या आते हैं? वीट गेहूं आ जाएगा, राइस चावल आ जाएगा, मेज आ जाएगा एंड बाजरा आर द मेन सीरियल। तो ये जो चारों हैं ये क्या है? मेन सीरियल्स हैं, मतलब ये चारों मेन अनाज हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और इनके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है ये किसका काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, ठीक।
एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे है। नेक्स्ट वन पल्सेस। पल्सेस बोले तो जितने भी दाल होते हैं पल्सेस में आ जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं ये भी प्लांट से पाए जाते हैं। तो देखते हैं पल्सेस आर आल्सो द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। तो जो पल्सेस होती हैं क्या होती हैं, प्लांट्स के सीड से ही पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, पी आ जाएंगे, मटर के आ जाएंगे, ग्राम चना आ जाएगा, बीन आ जाएगा और ये राजमा आ जाएगा, etc। ये सब क्या है, पल्सेस है। आर द कॉमन पल्सेस। ठीक, ये क्या होते हैं, कॉमन पल्सेस हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और ये क्या होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, और इस प्रोटीन का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसको कराती है। ठीक, बॉडी की ग्रोथ अच्छे से होगी प्रोटीन के वजह से। ठीक, तो सीरियल्स और पल्सेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। सीरियल्स का काम क्या होता है, ये हमको हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। ठीक, इस कार्बोहाइड्रेट की मदद से हमारी बॉडी एनर्जी पाती है, जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर सकते हैं। बाकी पल्सेस क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटीन देती है। प्रोटीन का काम क्या होता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है। ठीक, मसल्स को बनाने में, बोन्स को बनाने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट वन है ऑयल्स। अब ऑयल्स मतलब तेल। ठीक, वी ऑब्टेन ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। तो जो ऑयल्स होते हैं उसको भी हम लोग कहाँ से पाते हैं, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के कुछ बीज से पाते हैं। ठीक, द कॉमन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर। तो जो कॉमन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं कौन कौन से, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, etc। ये सब कॉमन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, etc। ऑयल्स हेल्प इन कुकिंग आवर फूड। और ऑयल्स का काम क्या होता है, ये हमारे भोजन को पकाने में मदद करते हैं। ठीक, भोजन को हम कच्चे खा नहीं सकते, तो इसी ऑयल्स की मदद से हम लोग भोजन को क्या करते हैं, पकाते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन है स्पाइसेस, मतलब मसाले। अब मसाले भी जो होते हैं वो किससे मिलते हैं, प्लांट से ही मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मसाले हैं स्पाइसेस में। देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस। तो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, मसाले बनाने में, स्पाइसेस बनाने में। फर्स्ट वन है जिंजर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदरक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन है कोरिएंडर, जिसको हम लोग धनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है फेनल, जिसको हम लोग सौंफ बोलते हैं। फिर उसके आगे है थाइन, जिसको हम लोग अजवाइन बोलते हैं। क्यूमिन, जीरा। ठीक, और नेक्स्ट वन है फेनुग्रीक, मेथी। ठीक, फिर उसके आगे है नटमेग, जायफल। और कॉमन यूज स्पाइसेस, दे प्रोवाइड फ्लेवर टू आवर फूड। तो ये सब क्या है, कॉमन स्पाइसेस हैं। ये जो स्पाइसेस का काम क्या होता है, हमारे भोजन को खुशबू प्रोवाइड करते हैं, मतलब अच्छा टेस्ट, महक प्रोवाइड करते हैं। ठीक, जिसकी वजह से हम लोग भोजन को और अच्छे से खा सकते हैं। ठीक, तो ये सब कहाँ से मिलते हैं, सब प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट है शुगर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीनी। ठीक, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। तो जो शुगर हम लोग कहाँ से पाते हैं, शुगर केन से पाते हैं और शुगर बीट से पाते हैं। शुगर केन इज ए स्टेम। तो शुगर केन क्या होता है, एक स्टेम होता है, उसके स्टेम से हम लोग शुगर को प्रोड्यूस करते हैं। एंड शुगर बीट इज ए रूट। और जो शुगर बीट होता है वो क्या होता है, रूट होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। शुगर गिव अस एनर्जी टू वर्क। और शुगर का काम क्या होता है, हमारे बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक, ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1, देखते हैं क्या है इसमें, क्या कह रहा है। ऑब्जर्व टोमेटो प्लांट, बनाना प्लांट एंड ब्रिंजल प्लांट एंड राइट डाउन देयर एडिबल एंड नॉन एडिबल पार्ट्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें कह रहा है कि टमाटर के पौधे को देखो, केले के पौधे को देखो और ब्रिंजल बोले तो भाटे के। ठीक, और फिर आगे बोल रहा है राइट डाउन देयर एडिबल एंड नॉन एडिबल पार्ट इन द फॉलोइंग टेबल। आगे टेबल दे रखा है, एडिबल पार्ट मतलब जो खाने योग्य है और नॉन एडिबल पार्ट जिसको हम खा नहीं सकते। ठीक, मतलब इसमें करना क्या है, टोमेटो का प्लांट, बनाना का प्लांट और ब्रिंजल का प्लांट देखना है। उसमें जो खाने वाला, इसका जो खाने वाला हिस्सा है एक तरफ एडिबल पार्ट में लिखना है और जो नहीं खाने वाला उसको नॉन एडिबल पार्ट में लिखना है। ये एक्टिविटी 1 है। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। थैंक यू।